इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में, जो 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं, अगर मान लो कि 5 मार्क्स में आता है तो वो आपका ह्यूटस्टोन ब्रिज के साथ आता है। ठीक है, तो ह्यूटस्टोन ब्रिज जो है किसी और वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में जो है हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि किरचॉफ्स का जो है लॉ बताइए क्या होता है, या किरचॉफ्स का जो दो नियम है, दो लॉ है, वो लिखने को बोल देता है। ठीक है, तो फिलहाल कमेंट्स में जो है आप ये बताओ कि किरचॉफ्स का जो लॉ है, ठीक है, हम जनरली कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, कैसे सर्किट में जो है हम किरचॉफ्स का लॉ लगाते हैं, और कौन सा दो लॉ है उसका नाम बताइए। आप अदर नाम भी बता सकते हो, यहाँ पे तो हम एक नाम लिखेंगे। आपका जितना भी नाम पता हो, उसका नेम पता हो तो वो आप बता दो। ठीक है, और साथ ही किरचॉफ्स का जो लॉ है वो किसी न किसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो वो आपको बताना है कमेंट के अंदर कि वो किस पे बेस्ड है। ठीक है, फिर आप जैसे लेक्चर सुनोगे तो लास्ट तक जाते जाते आपको पता चल जाएगा कि ये किस पे बेस्ड है और उसका नाम सब क्या है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप कमेंट्स करके बताओ। चलो, तो अगर 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है कि किरचॉफ्स का लॉ लिखिए, तो सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं, हेडिंग बनाने वाले हैं। और हेडिंग हमारा जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, क्या रहेगा हमारा, किरचॉफ्स लॉ। क्लियर है, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा किरचॉफ्स लॉ। अब जैसा कि आपको पता है कि किरचॉफ्स का दो नियम है। ठीक है, दो लॉ है। ठीक है, पहला को पहला लॉ बोल दो, दूसरा का दूसरा लॉ बोल दो, ये भी एक तरीका है। नहीं तो उसका कुछ नाम भी है। जैसे पहले लॉ का नाम है जंक्शन लॉ। क्या है, फर्स्ट लॉ जो है वो क्या कहलाता है, हमारा जंक्शन लॉ। बाकी का नाम आप कमेंट्स के अंदर बताओगे, और जब आपसे नहीं होगा तब हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल जो पहला लॉ, जो फर्स्ट नियम है, फर्स्ट जो लॉ है, वो क्या कहलाता है, हमारा किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा हम हमारा जो होता है वो होता है किरचॉफ्स का लूप लॉ। ठीक है, उसका भी एक दो नाम है जो आपको कमेंट्स के अंदर बताना है। ठीक है, तो आइए इसमें जो है क्या लिखेंगे हम पहले। तो यहाँ पर देखो आप, जैसे इसका जो नाम है ना, क्या फर्स्ट लॉ का जो नाम है क्या है, जंक्शन लॉ। ठीक है, जंक्शन का क्या मीनिंग होता है, तो जंक्शन का मीनिंग होता है जहाँ पे कोई जो है पॉइंट मीट करे, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखो कि वायर दिख रहा है आपको, ये है ना। इस वायर में आप देखो, इससे करंट अगर I1 आ रहा है, ठीक है, और इससे करंट हमारा क्या आ रहा है, I2 आ रहा है, तो इस जंक्शन पे आने के बाद जो करंट जाएगा वो क्या होगा, हमारा I3 होगा। ठीक है, तो वो जो आपका डॉट दिख रहा है येलो कलर का, वही हमारा क्या है, एक जंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक जंक्शन है। इस जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, है ना। यही हमारा फर्स्ट लॉ है। मतलब इनकमिंग करंट जो है आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। या किसी भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे जो करंट का नेट सम है, वो सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर स्टेटमेंट लिखना हो किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का, जो कि जंक्शन लॉ कहलाता है, नाम जैसा है वैसा ही यहाँ पे उसका जो है डेफिनेशन भी है। ठीक है, वो उसका स्टेटमेंट क्या रहेगा, तो स्टेटमेंट सिंपल सा है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे जो आपका सम होगा टोटल करंट का, वो जीरो होगा, है ना। इसका मीनिंग ये होता है कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। मतलब आने वाला जो करंट होगा वो जाने वाले करंट के बराबर होता है। तो इसको कैसे लिखना है, तो आ जाओ देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे क्या, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। बाकी का जो दो और या एक जो नाम आपको पता होगा, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालो। ठीक है, इसमें क्या लिखने वाले हम, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट बताया था उसी को लिखना है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट ए पॉइंट और ए जंक्शन विल बी जीरो। ठीक है, दैट इज समेशन ऑफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया। यहाँ लिखा गया अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, है ना। तो किरचॉफ्स के जंक्शन लॉ के अनुसार द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट, ठीक है, करंट चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है ना, तो स्केलर है तो इसका सिंपल एल्जेब्रिक सम होगा। किसी भी पॉइंट पे या किसी भी जंक्शन पे, इसको इलेक्ट्रिकल जंक्शन बोलना ज़्यादा अच्छा रहता है, वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। डैट इज समीशन आप आई का करोगे तो ये जीरो आएगा। ठीक है,
अगर हम आने वाले करंट को प्लस लिखे और जाने वाले करंट को माइनस लिखे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, क्या हो जाएगा, यही ना, क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, ये लिखाएगा I1 प्लस, ठीक है, I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू जीरो। अगर इसको I3 को इधर भेजे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, है ना। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि इनकमिंग करंट जो है आउट गोइंग करंट के बराबर होगा, दैट इज हम इसको लिखेंगे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये हम यहीं से बोले हुए थे अभी फिलहाल, जो आपको बोला गया था कि इनकमिंग करंट आउट गोइंग के इक्वल होता है, ये यहीं से कंक्लूजन आता है, ठीक है। तो ये आपका किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ हुआ। अच्छा, ये लॉ जो है ये तो आप लिखोगे, साथ में एक पॉइंट और आप लिख के आओगे जो कि ऑब्जेक्टिव भी है ना। अभी थोड़ा देर पहले जो कमेंट्स के अंदर आपको बताया गया था कि किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है वो किस पे बेस्ड है और सेकंड लॉ क्या है, किस पे बेस्ड है, ये भी। तो इसका जवाब आपका ये है कि फर्स्ट लॉ जो है वो किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। किस पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो यहाँ पे ये पॉइंट हम नीचे में लिख देंगे, ठीक है, कि किरचॉफ्स जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव भी है कि जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, जिसको आप जंक्शन लॉ बोलते हो या पॉइंट लॉ भी हम इसको कह सकते हैं, वो किस पे बेस्ड है, तो उसका जवाब है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो 2 मार्क्स में अगर आ रहा है तो इस तरीके से अगर प्रॉपर हम लिख के आते हैं, फिगर बना देते हैं, ठीक है, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसमें एक पार्ट और है जो हम नेक्स्ट अभी देखने वाले हैं। तो आ जाइए अगला देख लेते हैं हम क्या, किरचॉफ्स का कौन सा, किरचॉफ्स का लूप लॉ। बाकी का जो नाम है, 2 नाम और है, वो आप बताना थोड़ा सा। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट लेंगे। एक सर्किट में ये जो आपको सर्किट दिख रहा है, उस सर्किट में क्या है आपका कि 4 रेसिस्टर है ना, जिसका रेसिस्टेंस R1 R2 R3 और R4 है। 2 बैटरी है हमारा E1 और E2, जिसका EMF है E1 और E2, ठीक है। ये एक लूप है, जैसा कि नाम है, ठीक है, किरचॉफ्स का लूप लॉ। तो ये आपका किसी लूप में लगता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये एक लूप दिख रहा है आपका, 4 रेसिस्टर 2 बैटरी का, ठीक है। तो इस लूप के अंदर जो है हम किरचॉफ्स का लॉ लगाते हैं। तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि सभी रेसिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, रेसिस्टेंस, अगर कोई कंडक्टर है उसमें रेसिस्टेंस है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर आपका करंट चल रहा है तो, ठीक है। V इक्वल टू आई आर से ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ का भी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर उसमें करंट जा रहा है और उसका रेसिस्टेंस है, ठीक है। और बैटरी का एक ईएमएफ है। तो अगर आप बेसिकली देखोगे तो बैटरी के पास भी पोटेंशियल डिफरेंस है और आप जो है ये रेसिस्टर या रेसिस्टेंस के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे जो सर्किट में जो आपको दिख रहा है वो सब पोटेंशियल डिफरेंस ही है, चाहे बैटरी का हो चाहे रेसिस्टर के क्रॉस हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अंतर ये आ जाता है कि बैटरी जो है पावर प्रोड्यूस करता है जबकि रेसिस्टर पावर डिसिपेट करता है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव आपका आता है कई बार कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पावर को डिसिपेट करता है, बर्बाद करता है, हीट लॉस करवाता है, तो वो आपका रेसिस्टर है, ठीक है। तो बैटरी पावर प्रोड्यूस करता है और वहाँ पे आपका क्या कहते हैं, रेसिस्टर जो होता है वो उतना ही पावर क्या करता है, रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जितना प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही, अगर कंजर्वेशन हम देखें एनर्जी का तो हम ये बोल सकते हैं जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही डिसिपेट होगा, या जितना डिसिपेट होगा उतना ही प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कंजर्वेशन तो यही कहलाता है ना। तो ये जो आपका नियम है वो जो लूप लॉ है वो बेस्ड है एनर्जी के कंजर्वेशन पे। मतलब कि यहाँ पे आप अगर ये बोल रहे हो कि जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही क्या होगा, रेडिएट होगा, ठीक है। तो नेट सम अगर देखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस का, चाहे वो बैटरी के क्रॉस हो चाहे वो रेसिस्टर के क्रॉस हो, ठीक है, वो कितना रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। तो वही हमारा लूप लॉ कहता है, इसका स्टेटमेंट भी वही है कि समेशन ऑफ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, चाहे वो बैटरी के क्रॉस हो, सोर्स के क्रॉस हो चाहे रेसिस्टर के क्रॉस,
वो क्या होगा, इक्वल, मतलब इक्वल होगा किसके, जीरो के, ठीक है। तो इसके स्टेटमेंट में क्या लिखना है, आइए उसको देख लेते हैं। इसके स्टेटमेंट में ये है कि हम लिखने वाले हैं किरचॉफ्स लूप लॉ इज state that the algebraic sum of all potential difference across all the resistance and EMF of all source, ठीक है, in any closed loop is zero, है ना। दैट इज क्या, दैट इज हम क्या कह रहे हैं, दैट इज ये कि समेशन ऑफ भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, है ना। काफी आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। हम इसको एक बार फिर पढ़ के सुना देते हैं, आप जरा ध्यान से समझो, ठीक है। ये क्लास नहीं है, ये जो है आपको बोर्ड में कैसे लिख के आना है, क्या लिख के आना है, बस उतना किया जा रहा है। ज़्यादा डिस्कशन करने का यहाँ पे कोई उसका मायने नहीं है। इसके लिए आपका क्लास वाला वीडियो होता है ऑनलाइन, तो वो देख चेक कर सकते हो। नहीं तो फिर आप जहाँ पढ़ रहे हो वहीं पे अपना कन्फ्यूजन दूर करो, ठीक है। चलो, अगर आप ऑफलाइन क्लास कोई किया हुआ है तो उसको जो है सारा बताया गया है। ये बस एग्जाम के पर्पज से बनाया जा रहा है वीडियो, तो उसमें डिस्कशन करने का कोई उतना ये नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखेंगे, तो सबसे अगर आपको लिखना हो किरचॉफ्स का लूप लॉ, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे किरचॉफ्स लूप लॉ इज स्टेट दैट, ये कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, सभी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेसिस्टेंस, सभी जो रेसिस्टेंस है उसके क्रॉस, और ठीक है, एंड ईएमएफ ऑल सोर्स, ठीक है, जो भी सोर्स वहां पे लगा हुआ है, मतलब बैटरी जो है आपका, बैटरी का जो ईएमएफ है किसी भी क्लोज सरफेस में क्या, या क्लोज सरफेस नहीं, क्लोज लूप में, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट में क्या था होगा, फर्स्ट में था करंट जीरो, ठीक है, वो भी कहाँ पे, किसी भी जंक्शन पे, इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे। यहाँ पे किसी भी लूप में सभी पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे एक स्टेप और हम यहाँ पे एक दो स्टेप बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 माइनस E1 और E2, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलो, अगर E1 E2 को अगर इधर भेज दिया जाए तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अपने को, V1 प्लस V2 प्लस V3 V4 इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और अपने को लिख के आना पड़ेगा, वो पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है, हमारा पॉइंट वो रहेगा वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी अभी ये बात करा गया था ये लिखने से पहले कि ये जो बेस्ड है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, क्योंकि इस सर्किट में दो ही चीज़ें, एक पावर प्रोड्यूस करने वाला है ना, एक पावर को डिसिपेट करने वाला है। तो टोटल सम अगर एनर्जी कंजर्व होता है तो टोटल सम जो है जीरो के इक्वल रखेंगे हम, है ना। क्योंकि ये वोल्टेज के लिए है तो इसीलिए ये वोल्टेज का वोल्टेज लॉ भी कहलाता है। अब वो था हमारा करंट के लिए, है ना, तो इसलिए वो करंट जो है फर्स्ट लॉ जो है वो करंट लॉ भी कहलाता है, ठीक है। इसका एक और नाम है जो आप पता करके हमको कमेंट के अंदर बताओगे, अगर नहीं हुआ तो फिर हम जो है कमेंट्स के अंदर उसका आंसर कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपसे 2 मार्क्स में, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ पूछे, या 5 मार्क्स में जो है ये व्हिटस्टोन ब्रिज के साथ, ठीक है, व्हिटस्टोन ब्रिज के साथ अगर पूछता है तो आप जो है ऐसे ही लिख के आओगे, पहला में हेडिंग बनाओगे किरचॉफ्स का आपका जंक्शन लॉ, दूसरा होगा हमारा किरचॉफ्स का लूप लॉ, ठीक है। काफी आसान लैंग्वेज में लिखा गया है, आप अच्छे से कर सकते हो। इसको जो है आप नोट कर लो, नोट करके 2-4 बार लिखो और उसको याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है ना, जैसे कि पीछे बताया गया था कि पहला लॉ क्या है, आउट गोइंग करंट, इनकमिंग करंट आउट गोइंग के बराबर होता है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है जीरो के बराबर हो जाएगा, है ना। वो जो था फर्स्ट लॉ वो बेस्ड था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, है ना। क्योंकि वायर करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज कहीं पे रुक नहीं सकता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे कॉमन सेंस वाली बात है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे जितना करंट, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज वहां से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो है इतना ही। नेक्स्ट